5-6 प्रमाण मिली आप लोगों के गीत के अंदर। एक लाइन गीत मिलेगा आवा ननद फूल के नमा। और मिर्जापुर की धरती से हमारे बड़े भैया राजेश नेता जी आए हैं, आपका सम्मान है, नमस्कार करता हूँ। यह गीत है का अरे ननाद फूल के नवा ननद फूल के नवा के भरी है पानी हो ननाद लिखना पड़ा क्या? अरे समैया सबके समैया सबके रे समैया सबके हो समैया सबके नाच नचाव हो समैया सबके और हड्डी अस्पताल के डॉक्टर साहब पहली लाइन में लिखना पड़ा क्या? राजा हरिश्चंद्र दान कर सोनवा समय पड़ल मुर्दा फूक मसनवा रोहित बिचारा बिचारा मोर भैया हो रोहित बिचारा कफनवो ना पाव हो समैया सबके नाच नचाव हो समैया आप लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं, नित्य सोना दान करें राजा हरिश्चंद्र, लेकिन समय पड़ल राजा हरिश्चंद्र दान करने में सब कुछ दान कर दिए। यहाँ की अपने आप को बनारस काशी में कल्लू डोम के यहाँ बिका गई भैया। बिका गई जवन राजा हरिश्चंद्र नित्य सोना दान करे हो, समय पड़ल श्मशान घाट पर मुर्दा जलावे कर ले। उनकर बेटा रोहित कफन के अभाव में तारामती अपने आंचल में समेट के लड़का की जलौनी। इस समय पर सब पर समय भारी। दूसरा प्रमाण क्या? पांचों पांडव रहे बालकारी में हार गई राजपाट नारी
बंटवारा को लेकर कौरव पांडव में विवाद हुआ। कवि जी, कौरव पांडव में जिस समय विवाद हुआ, भगवान कन्हैया को शांति दूत बनाकर पांडव दुर्योधन के पास भेजे। कहे कन्हैया जी जाइए दुर्योधन से कह दीजिए कि हम लोग झगड़ा फसाद नहीं चाहते, एक कत्लेआम होना नहीं चाहते हैं, इसलिए खून खराबा नहीं चाहते हुए दुर्योधन से बता दीजिए कि हम लोगों के लिए सिर्फ 5 गांव दे देगा, हम लोग झगड़ा ही निपटा देंगे। भगवान कन्हैया आनंद कंद सच्चिदानंद कान्हा, जो कान्हा मोटर स्पार्ट है, यही कन्हैया भगवान पहुंचे दुर्योधन के पास। दुर्योधन से बोले, ए दुर्योधन, पांडवों के गुजारा के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो, हम झगड़ा निपटा देंगे। दुर्योधन क्या बोला था? बीए में हमन के एक सूक्ति पढ़ा जा संस्कृत में, सुचिग्रम नहीं होता श्याम बिना युद्धेन केशव। मतलब हे केशव, बिना लड़ाई लड़े सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और 5 गांव की बात करते हैं। कहा सुचिग्रम नहीं दस्याम बिना युद्धेन केशव, बिना लड़ले सुई के नोक भर देबा न करब, तू 5 गांव की बात करत हुआ। आपस में खून खराबा हुआ, जुआ में छल के द्वारा कौरव पांडव को जीत लिए। यहाँ तक कि नारी तक हार गए तो बोले, तुम लोगों को 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास में चाहे जैसे बिता लोगे, लेकिन जब अज्ञातवास आएगा तो उस अज्ञातवास में पहचाने जाओगे तो पुनः 12 वर्ष का फिर वनवास हो जाएगा। तो उस अज्ञातवास के दौरान 5 भाई द्रौपदी सहित छिप कर रहने लगे, रूप बदल के। राजकुमार उत्तर के दरबार में पहुंचे हैं। युधिष्ठिर जी पासा खिलाने का काम शुरू किए, भीम रसोइया बने, नकुल सहदेव घोड़े का स्तबल देखने लगे, बची द्रौपदी सरंद्री बनके रानी का श्रृंगार सजाने का काम करने लगी, और बचे अर्जुन जो अपने आप को बृहनला बनके, हिजड़ा बनके राजकुमारी उत्तरा की नृत्य कला सिखावा लगना। इस समय का फेरा कवि जी यही लिए लिखे के पड़ल का, पांचों पांडव रहे बालकारी, जुआ में हार गई राजपाट नारी। अरे अर्जुन धनुधर मोरे भैया हो, अर्जुन धनुधर के हिजड़ा बनाव हो समैया, सबके नाच नचाव हो समैया। रामलाल भाई अयोध्या का छे प्रमाण गौलन कि राजा दशरथ का पैदाइश कैसे भइल। हवन कुंड खनायल, 1 हाथ गहरा 10 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा, 1 रथ निकलल। यही तरह 10वीं रथ निकलल, तो 10वीं रथ पर लड़का राजा दशरथ रहना, 10वीं रथ पर थे, इसलिए उनका नाम राजा दशरथ पड़ा। हमरे समझ में ना आला रामलाल भैया, विज्ञान इतनी आगे है, आखिर हर आदमी के जिए बदे ऑक्सीजन का आवश्यकता होले। हाँ, लड़का 10 हाथ नीचे धरतिया में कैसे जिंदा रहे, ऑक्सीजन कैसे मिलता है? वो रथी पर कुछ कपोल गावे के होख है, तो पहले हमसे ओकर प्रमाण ले लेली तब गौली जला। जब ना जाना ला पुटुर पुटुर मत बोली, ये लिए तो के बता दे थई, कुछ सीखे को तो सीख ला। कथवा कि हम भसुर रही नहीं, ठीक है, हमसे बढ़र तू हवा कि हमें बनाओ पर चला, हम तो बढ़र रही, कोनो बात ना है। तीसरा प्रमाण क्या?
अयोध्या के राजा रामचंद्र बलकारी, सीता बात मान छोड़े महल अटारी। अरे महला में सुते वाला भैया मोरे भैया हो, अरे महला में सुते वाला पोरा न पाव हो, समैया सबके नाच नचावे हो। और अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के बारे में आप लोग जानते हैं, जिस दिन राज्याभिषेक होना था वही दिन कैकेयी अनठान ठान देहली, राजा दशरथ से वरदान मांग लेनी, राम लक्ष्मण के वनवास, राम को वनवास मांगी सिर्फ। लक्ष्मण सीता तो मन बढ़ई में गई, वनवास सिर्फ राम को मांगी थी। और परिणाम हुआ, सीता हरण हुआ, तमाम सोने का लंका नाश हो गई। इस समय का बलिहारी। चौथा प्रमाण, श्रवण कुमार चले कांवर उठाई, कमंडल के जल में बुढ़ाई। अरे दशरथ का बान 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 मोरे भैया हो, अरे दशरथ का बान प्राण श्रवण गवाव हो, समैया सबके नाच नचाव हो, समैया। श्रवण कुमार अंधी अंधा अपने माई बाबू के तीर्थ व्रत करावत धीरे धीरे लेकर के पहुंचे हैं गाजीपुर कासमाबाद का जो महाहर स्थान है। कभी वहां जंगल हुआ करता था, जंगल के बीच में एक पोखरा, आज भी पोखरा है। जंगल तो धीरे धीरे कभी समाप्त हुआ, जहां वो बसिया लैनिया से जर गए, कुल बरतियावा दुलैया समेत कुल खत्मा भइल। वही की बात महाहर धाम जो कासमाबाद के बगल में है। श्रवण कुमार धीरे धीरे अपने माता पिता को कंधे पर कांवर पर लेकर के जा रहे थे। सोचे कि कासमाबाद होते हुए जमनिया जमदग्नि ऋषि का दर्शन करते हुए सीधे बनारस काशी पहुंचूंगा, विश्वनाथ दर्शन करवाऊंगा। लेकिन जो नहीं समय महाहर कासमाबाद पहुंचे, अंधी अंधन के प्यास लगल, कहने बेटवा पानी पियादा नहीं तो प्राण निकल जाई। अंधी अंधन के पेड़ पर बैठे, पेड़ की डार पर कांवर को टांग दिए और कमंडल लेकर पहुंचे हैं सरोवर में। उस महाहर तालाब में कमंडल बोलने लगे। जो वही कमंडल बोले हैं प्रमाण मिलता है। अब देखा होनी समय भारी है, नहीं था अयोध्या का राजा दशरथ। अयोध्या गाजीपुर से कितनी दूर है? बीचे में आजमगढ़, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, तब न अयोध्या। लेकिन वो राजा दशरथ अयोध्या से शिकार खेलने आ गए गाजीपुर कासमाबाद में। देखिए यह समय। और लोग बताओ ना, ये पुराण बताओ वाला कि राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाते, लेकिन राजा दशरथ शब्द वेदी बाण मारते तो ना कि श्रवण कुमार की छाती में लगता, वो कमंडल पर लगता। लेकिन राजा दशरथ एक तो अयोध्या से शिकार खेले गाजीपुर में आ गईलन, कैलन का सुराता। श्रवण कुमार चला कांवर उठाई,
कनक मंडल के जल में बुराई, अरे दशरथ का बान 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 मोरे भैया हो, अरे दशरथ का बान प्राण श्रवण गवाव हो, समैया सबके नाच नचाव हो। वही महाहर जो आज स्थान है, महाहर मंदिर है, उसी जगह श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने बाण मारा। लोग बताते हैं शब्द वेदी बाण, लेकिन नहीं साथियों, शब्द वेदी बाण चलाने वाले धरती पर सिर्फ दो योद्धा, पृथ्वीराज चौहान और एकलव्य। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाता था एकलव्य। जिस समय कुत्ता उसके अभ्यास में प्रयास में खलल डाल रहा था, भौंक रहा था, कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, लेकिन कुत्ते को जरा भी खरोच नहीं आई। ये शब्द वेदी बाण है, शब्द को रोक लिया। और दूसरा पृथ्वीराज चौहान, जिस समय मोहम्मद गोरी धोखे से पृथ्वीराज की दोनों आंखों को फुड़वा लिया, कहा चौहान तेरे बारे में बहुत सुना हूं, सुनता हूं तू शब्द वेदी बाण चलाता है, मैं देखना चाहता हूं। कहे राजा, अरे मोहम्मद गोरी, मेरे दोनों आंखें फुड़वा दिया, फिर भी मुझे शब्द वेदी बाण की इच्छा करता है। ठीक है। मोहम्मद गोरी बैठा है, पृथ्वीराज चौहान को कहा, आज चौहान मैं तेरा ये भी देखना चाहता हूं कि शब्द वेदी बाण चलाता कैसे है। चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान के जो राज दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, कहे चौहान आज परीक्षा की अंतिम घड़ी है, चूक गए तो यह निर्दयी भारत पर राज करेगा, अगर आज सफल नहीं हुए तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। बेशक आंखें फूटी है मित्र, मैं इशारा करता हूं। मोहम्मद गोरी बोलता है, ऐ चौहान बाण चलाओ। उस समय चंद्रबरदाई बोले, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा है मुद्दई मत चूको वीर चौहान। जब इतनी बात सुने हैं, इतनी बात को सुना मोहम्मद गोरी तो इस तरह ताली बजा रहा है। तो ताली जब भी बजती है तो छाती के ठीक सामने से बजती है। इसी ताली की आवाज को सुन करके वाह नेत्रहीन आंखें फोड़ दी गई है। पृथ्वीराज चौहान ने साध के बाण मारा ठीक ताली के सामने। यह शब्द वेदी बाण मोहम्मद गोरी के छाती में बाण लगा और वह वही मर गया। ये होला शब्द वेदी बाण। लेकिन राजा दशरथ शब्द वेदी बाण नहीं चलाते थे, इसलिए श्रवण को जानबूझ के मरना। अब कहे जानबूझ के मरना, एक बड़ी लंबी कहानी बा, अगर ये बताओ लगा तो फिर दूसरा गीत गाओ को ही। ये लिए हमारे गीत का आखिरी लाइन है। पत्तू बिहारी समैया से हारी, श्यामदेव साथे रहे घूर बारी, अरे मुन्ना लाल लिखी और गाय के बताव हो समैया सबके